नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं वीडियो के शुरुआत में हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है तब तक हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहे। तो आज बात करूँगा मैं सिंह लग्न या सिंह राशि के विषय में। लग्न और राशि में दोनों इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों से कुंडली बनती है और दोनों से आप माह का प्रेडिक्शन अवश्य देख सकते हैं। इसी से सप्ताह का भी बोलते हैं तो उसे सप्ताह राशिफल बोलते हैं, माह का बोलते हैं तो माह का राशिफल। उसे चंद कुंडली लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लग्न से भी देखना चाहिए कि लग्न आपका कौन सा है। और अगर सिंह लगन और सिंह राशि हो जाए, अर्थात चंद्रमा भी आपके पहले ही घर में बैठा है, तो दोनों एक ही हो जाता है, तो फिर तो ज़्यादा अच्छी बात जम जाएगी। लेकिन जब माह का प्रेडिक्शन देखा जाए तो कोई बात नहीं, आप सिंह लग्न के हैं उससे भी देख लीजिए, या सिंह राशि के लग्न आपका कोई है तो भी जो मैं कह रहा हूँ वो काफ़ी हद तक आपके नज़दीक चीज़ें रहेंगी। तो अभी क्या है कि देखिए, मैं अभी कर्क राशि तक तो हो आया, लेकिन अब सिंह लग्न का मैं देख रहा हूँ तो कुछ विशेष अच्छा नहीं दिख रहा। तो आइए उस पर हम चर्चा करें। तो विशेष अच्छा नहीं दिख रहा मतलब इतना ख़राब भी नहीं है, उस पर आगे चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ूँ उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं हमेशा और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं सिंह लग्न या सिंह राशि की। तो देखिए क्या है कि अभी आपके अष्टम भाव में कई ग्रह चल रहा है। सिंह, जब आपका सिंह लग्न होगा पहले घर में 5 लिखा होगा तो 8वें स्थान पे 12 लिखा होगा। तो 8वें स्थान पे अर्थात मीन राशि में 12वीं राशि में कई ग्रह चल रहे हैं। तो जिनको नहीं बात समझ में आ रही है कि वो राशि कहाँ बैठी है क्या है, तो उनके लिए मैं ओवरऑल बातें बता देता हूँ कि कैसा रहेगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। राशि लग्न के विषय में नहीं भी ज़्यादा जानते तो कोई बात नहीं, तो जो मैं कह रहा हूँ कैसा रहेगा, मतलब महीने का राशि पर। तो कुल लेके कि ये थोड़ी सी दुख का स्थान है, परेशानियाँ खड़ी करता है। तो अभी दिक्कतें चल भी रही हैं, थोड़ी सी उलझनों भरा जीवन सिंह लग्न वालों का या सिंह राशि वालों का चल ही रहा होगा। कारण क्या होता है, वो दुख स्थान है तो वहाँ कई ग्रह एक साथ जब इकट्ठा हो जाते हैं, शनि चला गया, राहु चला गया, शुक्र चला गया, आपके कर्म स्थान का स्वामी, बुध भी आपके धन और लाभ का स्वामी है वहीं चला गया, 4 ग्रह वहीं बैठे। तो इन सब चीज़ों का जिनका मैंने बताया, इन सब चीज़ों में रुकावटें चल रही, थोड़ा काम में थोड़ा धन में चीज़ें सरक नहीं होंगी, सरक नहीं रही होंगी, रुक रही होंगी। लेकिन आपका लग्न का मालिक चूँकि वो उच्च का है, भाग्य स्थान, तो वो कहीं ना कहीं आपको अवश्य सपोर्ट कर रहा है, तो जिससे कहते हैं वो साहस बना हुआ है। परेशानियां हैं लेकिन लड़ने की कला भी आ रही, कुछ निराश नहीं हो रहे हैं आप, कोई निराशा नहीं आ रही, एक आशा है कि कल चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और हो भी जाएंगी। तो अब जहाँ आपका सूर्य बैठा है उच्च का, उसका स्वामी भी नीच का है 12वें स्थान पे, कर्क राशि में मंगल ना। तो मंगल के कर्क राशि में होने से 12वां मंगल है, तो वो भाग्य स्थान का स्वामी 12वें गया, लेकिन नीच का है तो वहाँ पर इतना खराब नहीं है, और आगे अच्छा हो जाएगा जब वो आपके लग्न में आ जाएगा, तो वो तो अगले माह देखेंगे। अभी की स्थितियाँ ये हैं कि कुल ले दे के थोड़ा सी झंझट झमेलों के साथ जीवन आपका चलता रहेगा। ये माह मैं बहुत अच्छी स्थितियों वाला ये माह आपके लिए नहीं कह पाऊँगा, लेकिन 14 के बाद चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि 14 के बाद गुरु बदलेगा पहले तो, और ग्रह बहुत बदलने वाले इस महीने, मैं बता देता हूँ कौन कौन बदलेगा। तो अभी क्या है कि वो 14 को पहले आप गुरु पकड़िए बदलेगा। तो अभी गुरु कहाँ चल रहा है आपका, गुरु आपका अभी चल रहा है 10म भाव में, वृषभ राशि में, तो अच्छा है, तो वो दृष्टियाँ दे रहा है, तो इन झंझटों तो वो गुरु भी बचाएगा। और 14 के बाद गुरु आपके लाभ स्थान पे चला जाएगा, मिथुन राशि में चला जाएगा 14 मई के बाद, तो वहाँ भी लाभ स्थान पे जाके भी गुरु तो आपके लिए अच्छा ही है।
तो कुल लेदे के जैसा मैंने कहा कि स्थितियाँ थोड़ी डामाडोल रहेंगी, लेकिन चीज़ें निकलती जाएंगी। गुरु अच्छा हो गया, पहले से अच्छा चल रहा था कर्म भाव में, उसकी दृष्टियाँ अच्छी पाई जाती हैं। तो धन को देख रहा था और स्थान को भी देख रहा, छठे को देख रहा था, सब चौथे को देख रहा था, सुख स्थान को। अभी 11वें जाके भी अच्छा हो जाएगा। तो 11वें जब चला जाएगा तो वो 11वें लाभ स्थान पकड़ा जाता, मिथुन राशि में चला जाएगा, तो वहाँ साल भर रहेगा वो, लेकिन 14 मई को चेंज हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ आपके लिए 14 मई के बाद या उसके पहले भी गुरु से स्थितियाँ ठीक की, लेकिन ये अष्टम के जब ग्रह बदलेंगे तो भी आता हूँ। तो ये गुरु तो अच्छे ही कर रहा है। अब गुरु की दशा वगैरह भी चल रही, तो आपको अधिक आय, अधिक लाभ, अधिक स्रोत जीवन के बनेंगे। दशा है अंतर दशा, क्योंकि गोचर के प्लान ज़्यादा फल तभी देता है, जैसा मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ सबको, जब वो ग्रह भी आपकी कुंडली में मजबूत हो और दशा अंतर दशा में है, और वहीं आपका पता चला कि अच्छे स्थान पे आ गया गोचर में, तो सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। तो गुरु बहुत बढ़िया है, सूर्य अच्छा ही चल रहा है, उच्च का है। आगे सड़क के भी कर्म भाव में ही आएगा गुरु, और सॉरी सूर्य, क्योंकि सूर्य भी बदल जाएगा 15 तारीख को या 14 फरवरी 14 मई को पकड़ लीजिए। तो सूर्य भी बदल के उच्च से होके दसम भाव में आ जाए तो भी अच्छा है। अब आया अष्टम भाव, जिसके बारे में मैंने कहा कि जहाँ से तनाव दिक्कतें बनी हुई हैं, तो अब वहाँ पर आपका बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, राहु और शनि बैठा है। तो शनि तो अभी 29 मई को आया, अब 2.5 साल तो वहीं रहेगा, अष्टम में ही आपके। तो जिनका भी सिंह लगन है, तो सिंह राशि है, तो उनकी ढैया भी शुरू हो गई है। लोग ज़्यादा तनाव दबाव और क्या बोलते हैं, टेंशन देंगे, लेकिन ज़्यादा मत लीजिएगा। सबको ऐसा नहीं कि ढैया एकदम नुकसान ही करती है या 7.5, लेकिन फिर भी शुरू हो गई। तो अब शनि वहीं रहेगा 2.5 साल। अभी क्या है, 18 मई को राहु बदल जाएगा। इस महीने कहा ना 3-4 ग्रह बदल रहा। हाँ चलिए, पहले बुध को भी बता देता हूँ। अब बुध अष्टम में, वो निकल के चला जाएगा मेष राशि भाग्य स्थान पे आके। वो पहले वही बदलेगा 7 मई को। 7 मई को बुध बदलेगा, जो आपके भाग्य स्थान पे चला जाएगा, तो वो अच्छा है, कुछ गड़बड़ नहीं। बाद में 14 मई को गुरु बदल के कर्म स्थान से लाभ स्थान पे चला जाएगा, वो भी अच्छा है। 14 मई को ही सूर्य बदल जाएगा, वो भाग्य स्थान से सरक के घर आगे चला जाएगा कर्म स्थान पे, अर्थात अष्टम से सरक के भाग्य स्थान पे बुध आएगा 7 तारीख को, 7 मई को, और 14 को भाग्य स्थान से अर्थात मेष राशि से सरक के वृषभ राशि में सूर्य चला जाएगा दसम भाव में। दसम भाव में वृषभ राशि में ही आपका चल रहा है कौन, गुरु, वो सरक के मिथुन राशि में चला जाएगा आय भाव में। तो स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। अब राहु बचा अष्टम में, वो 18 मई को सरक के, चूंकि उल्टा चलता है तो आगे जाने बजाय पीछे आ जाएगा, तो आपके सप्तम भाव में आ जाएगा कुंभ राशि में, और केतु आपके लग्न, क्योंकि आमने सामने ही रहते हैं। तो अभी आते तो राहु नहीं परेशान करेगा, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं देता, क्योंकि आते ही तो उतना बलशाली होता नहीं, लेकिन आगे चल के थोड़ा पारिवारिक जीवन को लेकर कष्ट अवश्य देता है गोचर का सप्तम भाव में। तो बाद में बात करेंगे, अगले महीने समझा दूंगा उसको डिटेल से। अभी के लिए ऐसी कोई विशेष परिस्थिति निर्माण नहीं हो रही कि आप मतलब परेशान हैरान हो। कुल ले दे के थोड़ा सा 12-13 मई तक स्थितियाँ आगे पीछे रहेंगी अष्टम भाव के ग्रहों की। बाकी आपका सूर्य गुरु सपोर्ट ही कर रहा है। तो मैंने कहा ना, उलझने होंगी, मगर उलझने पार निकल जाएंगी, लेकिन उलझने भी आएंगे जरूर। वो आप ऐसा मत सोचिए कि आप किसी ऑफिस में पहुँचे, हाँ साहब ये काम है, तो पता चला उसने तुरंत आपके लिए हाँ भर दिया, ऐसा नहीं। 1-2 दिन वो ले सकता है, 1-2 दिन आपको धक्के खिला सकता है, बाद में राजी हो जाएगा, अर्थात बाद में काम हो जाए। यही है अष्टम भाव की समस्या गोचर में। तो बाकी को ले दे के मुझे कुछ ऐसी विशेष खराब स्थिति सिंह लगन के लिए नहीं दिख रही। ओवरऑल महीना आपका अच्छा बीतेगा। 80% में अच्छे ही कहूँगा, 20% की लेने हैं वो तो निपट ही लेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लग्नेश आपका सूर्य बलवान रहेगा पूरे महीने। पहले उच्च का हो गए भाग्य स्थान पे, फिर वृषभ राशि में जाके दसम भाव में कर्म स्थान पर बैठा।
तो लग्न का मालिक जब भाग जो कर्म लेके बैठा है तो बाकी ग्रहों को वो देख लेता है। तो कुल ले के अच्छी स्थितियों को कहा जा सकता है। जैसा मैंने कहा 80% अच्छा है, 20% रुकावट ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उस समय बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही होती है। तो मिलते हैं। नमस्कार।